जोहार दोस्तों। आज का सेशन सेट नंबर 1 जो कि सीजीएल के 30 नंबर जीके जीएस और साइंस पर्सन से 20 क्वेश्चन है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। अगर आपसे पूछ दे कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी की दर्जा दिया गया है, कार्यकारी एवं न्यायिक। लेकिन आपसे आधिकारिक राजधानी अगर पूछे तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। भूटान की राज्य की भाषा कौन सी है? तो भूटान की राज्य की भाषा कौन सी है दोस्तों? तब ये बताएंगे भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो ये है जोंका। क्या है? जोंका भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था? आपको बताना है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूलों लड़कियों ने बनाया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑस्टिक समूह। किससे? ऑस्टिक समूह से हो मुंडारी निकोबारी खासी पड़िया संबंधित है। भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये आपको बताना है कहाँ है। तो ये नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में है। बुद्ध का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो अब ये जानते हैं बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सम्मिलित है। तो आपको पता होना चाहिए शमसे सिराज आरिफ तारिक फिरोजशाही ये सम्मिलित है, बाकी सब गलत है। जियाउद्दीन बर्नी आपसे अगर पूछ ले तो ये क्या है? तो फतवा ए जहादारी इसका आंसर होगा। अमीर खुसरो किरान उस सादेन। अमीर खुसरो क्या हो जाएगा? किरान उस सादेन। और इब्न बतूता का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? रहला। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता का रहला। और लास्ट है क्या और बच गया? अमीर खुसरो हो गया, जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो अगर पूछते आपसे तो किरान उस सादेन या आशिक या तुगलनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह ये सेट 50 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप जानते ही कौन थे, फखरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष फखरुद्दीन तैयबजी हैं। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार में से है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य ने बनाया था? तो आपका ये आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश आपसे अगर पूछ ले तो कहाँ से कहाँ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर होता है। झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो झीलों का अध्ययन कहा जाता है, आपको जानते हैं तो कमेंट कीजिए। झीलों का अध्ययन होता है लैम्फोलॉजी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? आपको बताना है किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि हमारे नागालैंड में सबसे प्रचलित है, जैसे मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तीनों आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछ ले झूम कृषि
ये नागालैंड में प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलोपिल्लम में किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो तुम पल्ले क्या है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? अगर आपसे प्रभावित हुआ बोलेगा तो 2005 में ही बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ था। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधार है? तो भारत में अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर है? ये है समाजवादी व्यवस्था। विशेष आर्थिक सेज का अवधारणा पहले शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? ये गई थी भारत में दोस्तों। आइए इस तरह हम और एक पेज को सेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। विदेश में वस्तु और घरेलू क्रिया दाम से कम बेचने कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पटाना या पटना। देश में कौन से 3 वर्षों से अवधि योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? योजना अवकाश आप जानते हैं 66 से 69 के बीच में 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसे माना जाता है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का है? तो ये आप जानते ही होंगे दोस्तों, धार्मिक से कौन स्वतंत्र आप बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 25 से 28। 14 से 18 आप बताएंगे क्या है? 23-24 शोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्माण अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? अब ये बताएंगे आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्माण अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेकाधिकार, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप ये बताएंगे फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका ये आंसर हो जाएगा किरण बेदी। कौन लिखी है? किरण बेदी लिखी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से संबंधित है? आप ये बताएंगे रोजर फेडरर का संबंध किससे है? ये है लॉन टेनिस से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? आपका ये आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग। और अगर उत्तरी पूर्वी नहीं रहेगा तो आप पूर्वी भाग भी मार सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? आप जानते हैं ये प्रकृति में सबसे सशक्त बल होते हैं नाभिक बल सबसे सशक्त बल है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं? ये लगते हैं आपको 8.3, लेकिन 8.2 भी आंसर सही है। परासर तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? आप ये बताएंगे 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर। 20 हर्ट्ज से नीचे को अपस्रव कहते हैं, 20 से 20,000 तक को स्रव कहते हैं, और 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर को परासर तरंग कहते हैं। 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड वेग, तो उसका संवेग क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा आपका 108। संवेग बराबर होता है यानी मोमेंटम P/v होता है। मोमेंटम क्या होता है? P/v होता है। चलिए मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? आप ये बताएंगे मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 10⁻³ ओम। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जल की गतिज ऊर्जा। जल विद्युत पावर स्टेशन में अगर बोल दे आपसे ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, तो जल की गति ऊर्जा। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपका द्रव्यमान संख्या माइनस कर देंगे परमाणु क्रमांक, तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। यानी 36 - 17 अगर हम कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 19। समझ गए? स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो कितना कैरेट होता है?
तो ये हो जाएगा आपका जाके 24 कैरेट। उत्कृष्ट धातु को बोलने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। क्या होता है? एक्वा रेजिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक है तो क्या होगा? ब्यूटेन। ऐसे प्रोपेन भी होता है, लेकिन अगर मुख्य आपसे पूछ दे तो ब्यूटेन आंसर होगा। नाभिक रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विबंधक के रूप में। नाभिक रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विबंधक के रूप में। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर मानव शरीर में आपसे अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, बहुत ही अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किस शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? एक खिलाड़ी को जो है तुरंत एक्सटेंट एनर्जी को बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही मेल है? आपको इसमें बताना है कौन सही मेल है। तो एरोथोस्केसिस धमनियों के अवरुद्ध हो जाना, ये आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें साइंस भी कवर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है? किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके बीटा कोशिका। चलिए दोस्तों, 3R में किसको पर्यावरण का अनुकूलन माना जाता है? मतलब पहले कौन फिर कौन आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें हो जाएगा रिड्यूस मतलब कम करें, रिड्यूस पुनः प्रारंभ करें, रिसाइकिल पुनः चक्रित करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों के निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीव के लिए निर्बाध है और अफ्रीका के वेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा पर बाल ये इसका आप आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप ही जानते हैं क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मेहनत आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं और जितना से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से लाया जाएगा वीडियो और फिर से कंटेंट